नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं असद अली। क्या सचमुच अमित शाह बिहार को तोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाह रहे हैं? राजद ने कुछ इसी तरह का दावा किया है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। नहीं, राजद के एक नेता ने दावा किया, फिर दूसरे नेता ने भी दावा किया। राजद के और लगातार राजद के विधायक जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए हैं, 3 दिन तक वे सीमांचल में रहेंगे और वे इस योजना पर काम कर रहे हैं कि बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों, किशनगंज वगैरह जो इलाके हैं उनको लेकर और पश्चिम बंगाल के कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों को लेकर के दोनों इलाकों को, जिलों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना है जी। यह खुलासा किया कल राजद के विधायक और राजद के वरिष्ठ नेता रणविजय साहू ने। और आज भाई वीरेंद्र ने भी कहा, राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा के परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि अमित शाह की कोशिश एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की है। भारत सरकार इस पर काम कर रही है। बिहार के कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों को लिया जाएगा और पश्चिम बंगाल के कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों को लिया जाएगा और ये मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा जी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई वीरेंद्र वही बात कह रहे हैं जो रणविजय साहू कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसी कोशिश भारत सरकार की है कि बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों को काटकर जी और पश्चिम बंगाल के उस से सटे मुस्लिम बहुल इलाकों को काटकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए? और क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए सहमति देंगे? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। बिल्कुल, क्योंकि बिहार में तो एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। एक बार पहले ही बिहार का बंटवारा हो चुका है। बिहार से झारखंड का पूरा हिस्सा जहां से पैसे आते थे बिहार जी, जहां कल कारखाने थे, मिनरल्स था, कोयला था, अभ्रक था, सोना था, वो सारा तो झारखंड में चला गया। तो बिहार में कुछ बचा ही नहीं है। बिहार में बचा है मिनरल के नाम पर बालू जी। सारा कोयला तो चला गया झारखंड में। सारा सोने की खान, आयरन ओर की खान तो चली गई झारखंड में। अब क्या बिहार का एक और बंटवारा, बिहार का एक और विभाजन होने को मंजूरी देंगे नीतीश कुमार? और क्या नीतीश कुमार को इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार ने विश्वास में लिया है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। बिल्कुल जी। अब हम आपको सुनाते हैं कि भाई वीरेंद्र ने इस पर क्या कुछ कहा। कि अमित शाह जो आ रहे हैं सीमांचल, वो बंगाल का कुछ इलाका और सीमांचल का इलाका को काटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की साजिश चल रही है। ये तो निश्चित रूप से शंका है। बिना वजह सीमांचल में आना और बिना कोई इलेक्शन का कहीं न कहीं ये दाव खेलने के फेरा में है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि ये चुनाव में फायदे के लिए किया जा रहा है जी। क्योंकि बंगाल के अगर मुस्लिम बहुल इलाके कटेंगे, बिहार के अगर मुस्लिम बहुल इलाके कटेंगे तो बिहार के मुस्लिम किसको वोट देते हैं? राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, AIMIM को जी वोट देते हैं। तो वो वोट बीजेपी को तो देते नहीं है, तो उससे फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। और अगर बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके उस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे तो वहां के मुस्लिम भी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो वोट देते हैं ममता बनर्जी को। तो राष्ट्रीय जनता दल यही कह रहा है कि यह जो कोशिश है केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, यह चुनावी लाभ लेने के लिए की जा रही है। यह देश की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए नहीं की जा रही है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। यह चुनाव बिहार में भविष्य में होने वाले चुनाव में और मजबूत हो, बंगाल में होने वाले चुनाव में और मजबूत हो और सत्ता का रास्ता खोले, इसकी कोशिश है, ऐसा राष्ट्रीय जनता दल का कहना है। अब अगर केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो यह राह इतनी आसान नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने भी कल बातचीत में पत्रकारों से यही इशारा दिया था कि बंगाल चुनाव के सिलसिले में आए हैं गृह मंत्री अमित शाह बिहार। अब सबको आश्चर्य हुआ था तब कि बंगाल चुनाव के सिलसिले में वे बिहार क्यों आए हैं।
जी। तो अब बात सामने आ रही है कि कोशिश एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाने की है, ताकि वो वोट बैंक न बिहार में नुकसान करे जी और न बंगाल में नुकसान करे। अब देखिए, इसको लेकर अब तक इतना बवाल हो चुका है बिहार में, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इसका खंडन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिथिलेश तिवारी ने, वरिष्ठ विधायक हैं, मिथिलेश तिवारी ने तो यहाँ तक कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा कदम है और यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इससे देश और सुरक्षित होगा, सरहदें हमारी सुरक्षित होंगी। तो आज अमित शाह ने संबोधित भी किया है सुरक्षा में लगे जवानों को, जो एसएसबी के जवान हैं, जो सीमा पर सुरक्षा में लगे होते हैं, और उन्हें कहा है और उन्हें संबोधित करते हुए कहा है कि आपका काम जो है बहुत अहम है, क्योंकि आप घुसपैठ को रोकने की जिम्मेवारी आपके कंधों पर होती है, क्योंकि आप सीमा पर तैनात होते हैं। तो कहा जा रहा है, जो ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार की ओर से कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ को रोकने के लिए आए हैं जी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वे अलग राज्य बनाने के लिए आए हैं। देखिए, इस पर आगे और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, तो सुना आपने, अमित शाह 3 दिनों से बिहार में है और राजद ये आरोप लगा रहा है कि अमित शाह बिहार को बांट रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।